गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पार्ट वन इन फर्स्ट क्लास ट्रेन्स के ऊपर है। जितनी भी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, पहले हम लोग ट्रेन्स के ऊपर बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ट्रेन्स के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में देख लिया था, सारा प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। सेम प्रॉपर्टीज पे ही आपको क्या करना है, ट्रेन को भी डील करना है। तो बेसिक कंसेप्ट यानी एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड धीरे 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 जिस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडरेट लेवल तक का हम लोग अप्रोच करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ अ ट्रेन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड क्या होगा। सिंपल, आपको बोला गया है 180 किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये 10 बार में कर दिया यानी 50 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन जो है डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये तो आपको याद है कि 50/18 से मल्टीप्लाई करना। 180 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे क्या है, आवर है, 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया, 18 1 जा और 18 2 जा एंड 2 1 जा, 2 5 जा, 5 10 जा, कितना होता है 50 मीटर पर सेकेंड। तो चाहे आप ये वाला याद करके रखो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना या फिर ये करना है, तो ये आपका ज़्यादा अप्रोचेबल ठीक है कि भैया आप 5/18 कहाँ से आया, बार बार 1000 और 3600 सेकेंड में कन्वर्ट करने से अच्छा है एक ही बार में एग्जाम कर लेंगे, एक ही बार में क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। ये हो गए फर्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। जिसको आता होगा आराम से बैठिएगा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है अ ट्रेन a train a train passed two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 seconds and 60 seconds respectively. The length of the train the length of train की लेंथ क्या पूछी है, यानी दे दिया है 80 मीटर, 90 मीटर, 200 मीटर एंड 150 मीटर। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्योंकि हमारा क्लास पहले ही बता चुके हैं। ये क्या होगा, जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। ठीक, देखते हैं क्या किया जा सकता है। अ ट्रेन पास टू ब्रिजेस, मतलब ट्रेन की लंबाई पहला तो हम मान लेते हैं लेंथ ट्रेन की लेंथ जो है कितना होगी, हम मान लेते हैं एक्स मीटर होगी। ठीक है, एक्स मीटर होगी। तो पहला ब्रिज को 100 सेकेंड में पार कर रहा है, मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस 800 मीटर, ट्रेन की लंबाई प्लस 800 मीटर, ये जो टोटल क्रॉस करेगा डिवाइडेड बाय, आप इस क्या बोल सकते हैं, एक्स मीटर तो आपने लेंथ मान लिया और आपने क्या किया और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या निकलता है, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, इसका मतलब है ये जो स्पीड होगा अगले सेकेंड में भी सेम ही होगा, मतलब x प्लस कितना मीटर है, 400 मीटर है। तो इसको भी डिवाइड करेंगे 60 सेकेंड से, ये दोनों स्पीड सेम ही होना चाहिए। तो यहां से क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 गायब कर दे, 2 से कटेंगे 3 बार में, 2 से कटेंगे 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करेंगे 5x प्लस 5 जोगे 20 यानी 2 जीरो, 3 से करेंगे 3x प्लस 2400। इसका मतलब है इफ 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 2000 उधर माइनस होगा तो कितना होगा
400। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा 200। तो यही तो आपने x इक्वल टू माना था 200 मीटर आपका ट्रेन है। आप स्पीड से निकाल सकते हो, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 200 मीटर। या फिर इसको एक तरीके और से बना सकते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे एक और तरीके से, बोला है कि भैया 800 मीटर लेंथ होता है तो टाइम कितना लग रहा है 100 सेकेंड लग रहा है। वही अगर 400 मीटर लेंथ था तो टाइम कितना लग रहा है 60 लग रहा है। इसका मतलब है इसको अगर माइनस करें 800 में से 400 है, यानी 400 मीटर को ट्रेवल करने में टाइम कितना लग रहा है भैया 100 में से 60 जाएगा 40 सेकेंड। तो टाइम इतना मीटर है कवर करने में 40 सेकेंड लगेगा, तो स्पीड कितना निकल जाएगा, यानी 40 से डिवाइड करें 1010, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। 10 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड होती है तो भैया 100 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो भैया अगर 100 सेकेंड में ट्रेवल करना होता है तो 100 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा, मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर ट्रेवल कर जाएगा। जिसमें से 800 जो है ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 1000 माइनस 800, यानी 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 200 मीटर। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 2। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप एक्स करके बनाना चाहो तो भी ठीक है, नहीं तो ये काफी अच्छा है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो 400 मीटर 40 सेकंड में कवर कर रही है, तो 1 मीटर मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 445 10 मीटर पर सेकंड। तो पहला प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे 100 सेकंड लग रहे हैं, तो भैया 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो 100 सेकंड में कितना मीटर जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, जिसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 गिवन है, तो 800 माइनस कर देंगे 1000, तो 200 ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ये रहे क्वेश्चन नंबर 2। आराम से एकदम बेसिक कंसेप्ट, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट क्लास में हम मास्टरमाइंड बन जाएंगे एक ही बार में। जस्ट आप पेशेंस रखें, धीरे 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 करके, क्योंकि ये लर्निंग का समय है और लर्निंग में जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a train running at 7 of 11 of its normal speed, ठीक है, reached reached a reached a place in 22 seconds, sorry 22 hours, ठीक है। how much time could be saved if the train had run at its normal speed, at its normal speed। 14 घंटा 7 घंटा 14 आवर 7 आवर 16 आवर 8 आवर रिस्पेक्टिवली। आप इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक्स लेट करके बनाने की जरूरत है। सिंपल क्या करना था, तो भैया इसको दो तरीके से भी बना सकते थे। कैसे बनाएंगे दो तरीके से, तो पहला जो है ये इस स्पीड से जा रहा है, यानी जाना तो ये था 11 और जा रहा है 7 से, तो उसे 22 घंटे लग रहे हैं। 7 और 11 तो 22 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 7/11, ठीक है। its normal speed, a train running at its normal speed reach the a place in 22 hours, 2 घंटे में 22 घंटे में जाता है। इसका मतलब है इसका आंसर इस 11 का वैल्यू 22 दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 7 का वैल्यू पूछा है, यानी 14 आवर में ट्रेन पहुंच जाएगी। ये तो हो गया एग्जामिनेशन में अगर मैं ऐसे बनाता। लेकिन आप लोग कैसे बनाओगे, सिंपल क्या कर सकते हैं, 7 अपॉन में इन दोनों में से डिफरेंस अगर निकाले
ऐसे नहीं निकालते। देखिए 7 11 यानी स्पीड जो है मेरा कितना है, 7 है और 11 है, 7 से 11 हो जाती है। तब मुझे क्या लग रहा, जो स्पीड 7 होनी चाहिए अब वो स्पीड मेरा क्या हो गया, 11 हो गया। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का रेशियो 11:7 लगेगा। इसका मतलब है पहले जहां 11 घंटा लगता था अब 7 घंटा लगेगा नॉर्मल जाएंगे तो भैया इसका गैप कितना है, गैप कितना है, 4 है ना। गैप की जरूरत भी नहीं है, गैप निकालने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, गैप निकालने की कोई जरूरत नहीं। इस 11 का वैल्यू जो दिया है 22 दे दिया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 2 आवर। तो इस 7 का आवर कितना होगा, 7 दूनी 14 आवर। तो यही आपका है, नॉर्मल स्पीड से अगर हो जाता तो 14 घंटे में पहुंच जाता, लेकिन नॉर्मल स्पीड से जा नहीं रहा है, जाना चाहिए था 7 से, तो जा रहा है 11 से, तो उसे कितना लगेगा, यदि नॉर्मल स्पीड 7 से जाता तो उसे 14 घंटा लगता, और वो जा रहा है आपका 11 से, तो उसे 22 घंटा लग रहे हैं। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 3। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एलिगेशन मिक्सचर अगर आपका अच्छा है तो आपका लगभग अर्थमेटिक 2 ही 3 ही चैप्टर पे तो ज्यादातर बेस करके बनता है। एक परसेंटेज चैप्टर एंड दूसरा परसेंटेज चैप्टर आपका काफी अच्छा है तो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह इजीली बन जाएंगे। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा है तो 2 चैप्टर अगर काफी अच्छा है तो अर्थमेटिक इजी हो जाती है सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन a train 150 meter long, 150 meter long, take 30 second, takes 30 second to cross a bridge, to cross a bridge 500 meter long, okay, long. How much time, how much time will the train, will the train, will the train take to cross a platform 30 सेकेंड। ये बोला है एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, यानी ट्रेन की लंबाई गिवन है 150 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितना है 150 मीटर, और एक क्रॉस कर रहा है 30 सेकेंड में अब ब्रिज जिसकी लंबाई 500 मीटर है। मतलब भैया ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई डिवाइडेड बाय कितना सेकेंड लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा। तो इसका जो एवरेज स्पीड 500 150 यानी 650 अपॉन में 30 ये मीटर पर सेकेंड लगेंगे। यहाँ से आप 0 से 0 कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कट कर दिए। अब बोला है कि अब उस ट्रेन को कितना समय लगेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म 500 की जगह में 370 मीटर होगा, यानी ट्रेन की लंबाई तो होगी 150 प्लस अब प्लेटफॉर्म होगा 370। आप इसको डिवाइड करेंगे इसका स्पीड से, यानी 65 अपॉन में 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 300 एक 400, 400 यानी 520 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 13 से 5 बार में जाएगा 65, 13 से 4 बार में जाएगा, 5 से 1 बार में जाएगा, 5 से 8 बार में जाएगा, यानी 8 है 24 सेकेंड जो लगेंगे हमें क्रॉस करने में लगेंगे। यानी जिस ट्रेन को 500 मीटर लंबे, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 30 सेकेंड समय ले रहा है, तो वही ट्रेन 370 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 24 सेकेंड लेगा। ये रहे 4 नंबर क्वेश्चन। एकदम इजी लेवल से टफ लेवल की तरफ बढ़ेंगे।
जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में टफ लेवल ही कर ले हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर टेक 18 सेकेंड टू पास अ प्लेटफॉर्म। जैसे एक प्लेटफॉर्म होगा, मान लेते एक प्लेटफॉर्म है और यहां से ट्रेन आएगी, ठीक है, और ट्रेन जो है, मान लेते कुछ भी ट्रेन का कुछ भी लंबाई दे दो, ठीक है, यहां से क्रॉस करेगी, तो ये जो ट्रेन यहां से इसको क्रॉस करने का मतलब है ट्रेन ऐसे क्रॉस करना चाहिए, ऐसे क्रॉस करेगी, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रही है यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस, इसका मतलब है ये प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इतना ही डिस्टेंस होगा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करना है, और प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करने के लिए इसे कितना स्पीड कितना है 25 किलोमीटर और 18 सेकेंड लग रहा है, यानी डिस्टेंस गिवन है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा भैया 25 किलोमीटर है, यानी 25 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब है 125 बट्टा में 18 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड गिवन है तो डिस्टेंस कवर क्यों ना करेगा। डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस अगर बोला जाए, डिस्टेंस का मतलब है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर में कितना हो जाएगा भैया, स्पीड गिवन है 125 बटा में 18 और टाइम कितना लग रहा है 18 सेकेंड ले रहा है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से 18 कट गया 125 मीटर, यही तो होगा, यही तो पूछा है। द लेंथ, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही तो डिस्टेंस होगा, यानी 125 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। बाकी डाटा का यूज नहीं दिया है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि बाकी डाटा का क्या करें, बाकी डाटा की मदद से भी निकाला जा सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आपका जब सिंगल स्टेटमेंट से अगर आंसर निकल जा रहा, तो जितना भी स्टेटमेंट डाटा गिवन है भूल जाइए कि क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ट्रेन है स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिल्ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लेते हैं हैदराबाद है ये स्टेशन, और यहाँ मान लेते हैं दिल्ली है एक स्टेशन, मतलब इसके बीच की दूरी कुछ होगी, ठीक है। प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, ठीक है, और दोनों का स्पीड, मतलब इसका 80 किलोमीटर पर आवर है तो इसका 95 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वो लोग जब मिलता है, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैड ट्रेवल 180 किलोमीटर मोर, मतलब कोई ट्रेन उसका 95 है, मतलब वो इधर ज्यादा ट्रेवल, ये इतना मान लेते हैं, ए वाला पार्ट ज्यादा ट्रेवल करेगा इससे, मतलब ए इसको यहां मिलेगा और ए इसको यहां मिलेगा, मिलने के बाद यानी ये जो मिला एक जगह पर, मतलब ये x किलोमीटर है तो ये x प्लस 180 किलोमीटर होगा भैया, 100 क्या बोला है, फाउंड दैट ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर मोर देन द अदर्स, दूसरे ट्रेन से इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टुवर्ड्स ईच अदर आ रहा है, ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड हैदराबाद, ठीक है। तो आप इस टाइप को अगर एक्स करके बनाते हैं तो काफी लंबा चल जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, जितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा 180 गुना करेंगे, दोनों का स्पीड को प्लस कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी 80 और 95 अगर प्लस करते हैं 160 यानी 175 आ जाएगा भैया, 80 90 यानी 90 5 हटा दे, 9 और 17 5 175, और डिफरेंस करेंगे और जो निकालेंगे इसका और इसका माइनस करके 95 माइनस 80 कितना जाएगा, 95 में से 80 जाएगा 15, तो आप इसको कट करें, 5 से कट करेंगे, 5 दिए 15, 5 से कट करते हैं, 5 दिए 15 बचा 3, 5 6 का 30, 3 एकम 3, 12 1 कट जाएगा, 12 से 125 का अगर मल्टीप्लाई करते 175 का तो कितना होगा भैया, 12 25 60 जीरो हाथ में का 6, 12 सती 84 6,
90 का 0 हाथ लगा 9, 12 12 9, 12 8 20 और 21 100 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता? 2100 किलोमीटर होता। अब देखिए एक्स करके तो हमने बनाया ही नहीं, क्या किया, जितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया सम ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द स्पीड। इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहो, यानी डिस्टेंस ट्रेवल मोर traveled more into S1 plus S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। ये हो गया डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला है। और यहाँ S1 माइनस S2 जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वैल्यू को माइनस करेंगे। ऐसा नहीं कि छोटा ए वाले से इसके माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, ये रहे क्वेश्चन नंबर हमारा एकदम शॉर्ट में 6। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखिए, दो ट्रेन फॉर दिल्ली लीव्स जयपुर। ठीक है, कोई बात नहीं है, दिल्ली के लिए जयपुर को छोड़ती है। मतलब ये मान लेते हैं जयपुर है और यहाँ से ट्रेन इधर जाएगी और ये जाएगी दिल्ली की तरफ, ट्रेन मूव करेगी दिस वे में। ठीक है, और 9 बजे ट्रेवल स्टार्ट करती है 9 AM में। ठीक है, एक का स्पीड 60 किलोमीटर है तो दूसरे का स्पीड कितना है, 75 किलोमीटर है। सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका भैया 60 मतलब 75 माइनस 60 यानी 15 किलोमीटर पर आवर। यानी इन लोगों का बीच में गैप जो रहेगा, रिलेटिव स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि आप देखिए 9 बजे स्टार्ट करती है, ठीक है, सॉरी, एक ट्रेन 8:30 में स्टार्ट करती है और 60 किलोमीटर की स्पीड से मान लेते हैं यहाँ ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल करेगा, आधे घंटे में। यानी 60 किलोमीटर के हिसाब से ट्रेवल कर रहा तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, 30 किलोमीटर। बाकी तो इन दोनों के बीच में फास्टेस्ट ट्रेन आगे ही रहेगा। तो कब वो मीट करेगा, मीटिंग टाइम कब है, तो मीटिंग टाइम जो निकल जाएगा, मीट करेगा, यानी 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय जो रिलेटिव स्पीड आया, यानी ये आ जाएगा 2 घंटे में मीट करेगा उसको। 2 घंटे में अगर मीट करेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा भैया, 75 से 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 150 किलोमीटर पर वो लोग मीट करेगा जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर। चाहे आप उससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, यानी आप कितना है 60 से 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुका है ना, तो 30 ऐड करेंगे यानी 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो मीट करेगा, यानी ऑप्शन डी। एक तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक और है, दूसरा तरीका है डिस्टेंस, मीटिंग का डिस्टेंस अगर डायरेक्ट निकालना हो तो S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम, टाइम का डिफरेंस निकालना है। ये निकल जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू कितने किलोमीटर पर मीट करेगा। एस कितना है 60 है, दूसरा कितना 75 है, डिवाइड करेंगे कितना भैया 15 आएगा, माइनस करेंगे 15 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30, 8:30 से 9 के बीच में कितना समय, आधा घंटा का समय, आधा घंटा मतलब ऐसे लिख सकते हैं। यानी 15 से काटेंगे, 15 से 4 बार काटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 से 2 बार काटेंगे, 75 दोनों 150 किलोमीटर। यानी वो लोग कहाँ मीट करेगा, 150 किलोमीटर, जयपुर से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो मीट करेगा। एक ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आपका एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला शॉर्ट में क्या निकालेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है, मैंने कहा ना कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से करेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपका थोड़ा समय लगेगा, सीखते समय थोड़े से समय आपको देना पड़ेगा। जब हम लोग सीख लेंगे देन प्रैक्टिस के लिए हम लोग जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद होगा। यानी आइए, ये तो हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं क्या है। ये रहे 8वां नंबर क्वेश्चन। दो ट्रेन है, एक फास्टर ट्रेन है एक स्लोअर ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन कॉज अ मैन हु इज सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। इसका मतलब है भैया एक ट्रेन जा रही है, यहाँ पर एक फास्टर ट्रेन, स्लोअर
मतलब इस टाइप का ट्रेन होगा, ठीक। ट्रेन डायग्राम छोड़ो ना, कैसे ही बनेगा। एक ट्रेन यहाँ है, ठीक है, और ए इधर की तरफ जाएगी, ए भी इधर की तरफ जाएगी। दोनों ट्रेन का स्पीड दे रखा है, एक 30 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फास्टर ट्रेन क्रॉस, यानी ए वाला जो फास्टर ट्रेन है, ये स्लोअर ट्रेन है। यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, तो ये ट्रेन जो है कितने देर में इसको क्रॉस कर रहा है भैया? 18 सेकेंड में। टाइम दे दिया है, डिस्टेंस आपको निकालना है। मतलब ये ट्रेन यहाँ आएगा, इस आदमी को क्रॉस कर रहा है, ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, इस आदमी को क्रॉस कर रहा है। इस मतलब डिस्टेंस तो इसी ट्रेन के बराबर करेगी, डिस्टेंस तो उसी ट्रेन के बराबर करेगी जितनी इसकी लंबाई होगी। आदमी को क्रॉस करने की बात कर रहा है, तो इसकी लंबाई के बराबर में और इसी की लेंथ पूछा है आपसे। तो भैया आप दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, मतलब रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी क्या बोल सकते हैं, यानी रिलेटिव स्पीड कितना निकल जाएगा? रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा 50 माइनस 30, आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर को 20 इंटू 5/18 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 18 सेकेंड ले रहा क्रॉस करने में उस आदमी को, यानी आप डिस्टेंस कितना कवर होगा? जितनी उस फास्टर ट्रेन की लंबाई होगी। फास्टर ट्रेन की लंबाई जो होगी वही डिस्टेंस हम मान लेते हैं। स्पीड डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड निकल गया 20 इंटू 5 अपॉन में 18, और टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। 18 से 18 कट गया, 20 25 100 मीटर जो होगा फास्टेस्ट ट्रेन की लंबाई होगी। फास्टर ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर लंबाई होगी। तेरे क्वेश्चन नंबर 8, और हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहे हमारे 9वां क्वेश्चन। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट विल क्रॉस रेलवे प्लेटफॉर्म 230 मीटर में, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? डिस्टेंस जो होगा भैया ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई कितना है? 120 है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 230 है, तो कितना हो जाएगा भैया? 350 मीटर। और स्पीड जो है, स्पीड है कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 18 से गुना करना पड़ेगा। 18×95 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। 18 कम 18, 18×95 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल गया। तो टाइम पूछा है, टाइम लगेगा 300, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं, टाइम इक्वल्स टू 350 अपॉन में 25 मीटर पर सेकेंड। इतना सेकेंड लगेगा भैया। 5 से काटेंगे 25 25, 5 7 35, 5 कम 5 यानी 14 सेकेंड इक्वल्स टू 14 सेकेंड उसे टाइम लगेगा। 14 सेकेंड टाइम लगेगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं। एकदम आसान आसान क्वेश्चन से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और टिपिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। a train if a train with a speed of 60 km per hour crossed a pole in 30 seconds, the length of the train क्या है? तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है? मीटर में पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीटर में पूछा है तो क्या करेंगे, स्पीड गिवन है, ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगा, यानी मान लेते हैं यहाँ एक पोल है और इसको एक ट्रेन यहाँ से ऐसे करके यहाँ से मान लेते हैं एक ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन क्रॉस करने का मतलब भैया इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा ऐसे रहेगा, ये ट्रेन ऐसे रहेगी, ये क्रॉस करेगी, तो ये जो ट्रेन की लंबाई के बराबर में ही तो है उसका डिस्टेंस कवर होगा। और वही आपसे पूछा है, ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में है ये, किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से करेंगे 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं स्पीड को 60 इंटू 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा? 30 सेकेंड लग रहा, 30 सेकेंड लग रहा। तो अब कुछ काटते हैं, 6
3 18, 6 पंचे 30, 3 से काटेंगे एक बार में, 3 दूनी 6 यानी 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 20 गुने 5 गुने 5 बराबर में 20 बचे 100 यानी 500 मीटर। ट्रेन की लंबाई जो होगी 500 मीटर लंबाई ट्रेन की होगी। तो ये रहे कुछ इजी क्वेश्चंस, और बीच में हमने कुछ मॉडरेट लेवल वाले भी क्वेश्चन डाले थे कि बीच में जब दो ट्रेन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को और एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से इतना किलोमीटर ज़्यादा या कम ट्रैवल करती है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, या फिर दो ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कितने देर के बाद एक दूसरे को मीट करेगी या कितने किलोमीटर फ्रॉम एक पर्टिकुलर प्लेस से कितने मीटर के डिस्टेंस पे वो एक दूसरे को मीट करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा। ट्रेन से लगभग हम लोग 40-50 क्वेश्चन करेंगे। आज के सेशन यानी फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रेन, प्रॉब्लम ट्रेन में हमने 10 क्वेश्चन देखा था, जो कि नॉर्मली हमने पहले भी कहा था कि किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। या टाइम एंड डिस्टेंस बोलिए, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, या प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, या बोट एंड स्ट्रीम, ये जो पर्टिकुलर 3 चैप्टर है एक ही कंसेप्ट पे बनने वाले हैं। तो हमने टाइम एंड डिस्टेंस तो देख लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बचे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किया। आने वाले अगले कुछ क्लासेस में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पर करेंगे, ताकि हमारा जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया हो सारा कवर हो जाए। कोशिश करेंगे सारा क्वेश्चन कवर करने के लिए। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, जितना क्लास में कराया जा रहा है आई थिंक काफ़ी है, इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहे। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।